ये सारे लोग मिलकर के काम करते थे और करते थे जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के बिना एक पत्ता भी जिला पंचायत में हिलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हम जीरो टॉलरेंस पे हैं, मतलब हम कोई समझौता नहीं करते। और आप उन्हीं के पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि यानी कि आपकी सरकार में भी जोड़ तोड़ चल रहा है। 9 बार के विधायक हैं और शासन में मंत्री रहे, तो अपने लोगों को बचाने के लिए उन लोगों ने सारे तरकीबें लगा करके और इस फाइल को रुकवाने का पूरा प्रयास किया कि कोई कार्रवाई ना हो। आप देखेंगे कि जिला पंचायत लगातार एक ही सड़क को वर्ष में, जबकि नियम होता है कि कुछ वर्ष बाद कार्य कराना है, लेकिन वो एक ही साल में 2 बार मरम्मत और लेपन कर देती है एक ही सड़क का। कभी आपके घर से दूसरे के घर का नाम रहेगा और कभी दूसरे के घर के तीसरे घर का नाम रहेगा, तो नाम बदल बदल करके सड़क वही रहती है और सरकारी धन का बंदरबाट होता है। उनको जानकारी नहीं थी कि मेरे घर के बगल में जो सड़क है वो पूर्व में बनी हुई है, मैं उसका टेंडर निकाल रहा हूँ। अगर वो पूर्व में जानकारी थी तो उनके नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा था, उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं रोका? नहीं रोका है तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 9 सदस्यों की एक बड़ी कमेटी उन्होंने गठित किया और इसका भौतिक सत्यापन और जांचने के लिए मौके पर भेजा गया, तो पाया गया कि ये सारी सड़कें पूर्व में बनी हुई है। पिछले दिनों आजमगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल्स की हेडिंग बनी कि आजमगढ़ जिले के 3 अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से शासन के द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इसके बाद जो चीज़ें सामने निकल कर आईं तो पता चला कि ये लोग एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे, ग्रुप बना करके काम कर रहे थे, जो अन्य विभागों के द्वारा भी सड़कें बना करके पूरी की जा चुकी थी, उनको भी अपनी टेंडर प्रक्रिया में शामिल करते थे और फिर यहीं से शुरू होता था भ्रष्टाचार का बंदरबाट। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सूरज श्रीवास्तव मौजूद हैं। इन्होंने जिलाध्यक्ष रहते हुए, जब ये उस वक्त 2 साल पहले जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, तो इन्होंने आजमगढ़ जिले के विभिन्न सड़कों की समस्याओं को उठाया था और सीधे आरोप लगाया था कि जिला पंचायत के साथ मिल करके जो ये 3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और भी कुछ लोगों का ये नाम बता रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इन सब के साथ मिल करके एक नेटवर्क काम कर रहा था और ये लोग मिल करके जो आम जनता का धन है, जो सरकारी धन है, उसकी लूट कर रहे थे। और पूरे 2 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अगर कोई आरोप लगा रहा है, उन चीज़ों की जांच करने में आप सोच लीजिए कि पूरे 2 साल का वक्त लगता है और फिर जाकर के अभी हाल ही में 3 लोगों का सस्पेंशन होता है। तो सीधे हम सूरज श्रीवास्तव जी से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या मामला था जो इन्होंने उठाया था और कैसे जो सरकारी तंत्र है, एक तो जनप्रतिनिधियों का तंत्र होता है जो जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं और उसके साथ पैरेलल एक सरकारी व्यवस्था होती है। जो सरकारी लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर कहीं जनप्रतिनिधि कोई गलती करता है, कोई उससे त्रुटि होती है, तो उन चीज़ों को संभाले, वो देखे, उन पर रोक लगाए। लेकिन जब दोनों ही तंत्र मिल करके घपले घोटाले करने शुरू करें तो फिर जनता कहाँ जाएगी? सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मामला है ये जो 3 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं? 2 साल पहले आपने जांच की मांग उठाई थी और 2 साल का वक्त बीत जाने के बाद अभी हाल ही में 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। ये जिला पंचायत आजमगढ़ का ये प्रकरण है जिसमें 6 दिसंबर 2023 को एक टेंडर निकाला जाता है जिसमें 160 कार्य होते हैं। उन कार्यों में हम लोगों ने चिन्हित किया कि 8 ऐसी सड़कें हैं जो पूर्व में ही अन्य विभागों के द्वारा बनवाई गई और उन कार्यों को पूर्ण होने के बाद जिला पंचायत ने उसको अपने भी टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर रखा है। हो सकता है कि वो जिला पंचायत के ही पूर्व में कार्य कराए गए हों या अन्य विभाग की, ये जानकारी नहीं थी। तो हम लोगों ने उसका भौतिक सत्यापन किया और पाया कि सड़कें वहाँ बनी हुई है, जिसका जियो टैग फोटो लिया गया। और उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय से मिल करके इसकी एक शिकायत मैंने किया अपने लेटर पैड पे, जिसके बाद 9 सदस्यों की एक बड़ी कमेटी उन्होंने गठित किया और इसका भौतिक सत्यापन और जांचने के लिए मौके पर भेजा गया। तो पाया गया कि ये सारी सड़कें पूर्व में बनी हुई है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस कारण है, ये 8 काम 1,27,78,000 के थे कुल मिलाकर के, जिसको 8 काम थे पूरे। 8 काम थे पूरे। और उसके बाद भी उन लोगों ने टेंडर की लिस्ट निकाली जिसमें 36 काम ऐसे थे जिसमें इन लोगों ने पूर्व में बने हुए कार्यों को टेंडर प्रक्रिया में डाला था। लेकिन क्योंकि ये जांच शुरू हो गई तो उन लोगों ने उस टेंडर को निरस्त किया और उन सारे कार्यों को उससे बाहर किया। लेकिन ये 8 कार्यों की वजह से ये पकड़ में आए। इनका पूरा गिरोह, जो गिरोहबंद तरीके से सरकारी धन की बंदरबाट करते हैं लोग,
जिसमें अपर मुख्य अधिकारी उस समय के विद्याशंकर पांडे जी थे, जो प्रभारी अभियंता रविंद्र यादव और अवर अभियंता गणेश पाल, और जो टेंडर बाबू होता है जिसका पूरा दारोमदार होता है नीचे से लेके सारी फाइलिंग करना और सारी चीज़ें करना, ऐसे शिवाकांत उपाध्याय, उनका भी नाम शामिल था। ये सारे लोग मिलकर के काम करते थे और करते थे जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के बिना एक पत्ता भी जिला पंचायत में हिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, 9 बार के विधायक के सुपुत्र हैं विजय जी, और जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और उनके संरक्षण में ये सारी चीज़ें हो रही थी, जिसमें सदर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सड़कें भी थी, और उन सारी चीज़ों पर जांच कराई गई। और 4 जनवरी 2024 को जांच शुरू हुई और 4 फरवरी 2024 को जांच पूरी हो गई। उसकी रिपोर्ट भी आ गई कि इन लोगों में 8 में से 7 शिकायतें मेरी सही पाई गई और कार्रवाई के लिए शासन में भेज दिया गया था। आपने जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव के ऊपर आरोप लगाया है, इतने दावे के साथ आप ये जो बात कह रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि उसके पीछे का तर्क क्या है, आखिर कैसे इस तरह का जो गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि उनकी संलिप्तता के बगैर ये चीज़ें नहीं हो रही थी? देखिए, जिला पंचायत की जो बॉडी होती है वो एक सारे सदस्यों के साथ 84 सदस्य हैं यहाँ पर जिला पंचायत के, और कोई भी टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड में प्रस्ताव लिए जाते हैं, जिला पंचायत के हमारे माननीय जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव देते हैं, और अध्यक्ष होने के नाते प्रस्ताव को अध्यक्ष स्वीकार करता है। उनका सचिव जो होता है वो अपर मुख्य अधिकारी होता है। अध्यक्ष और सचिव और जितने AE JE होते हैं, इन सारे लोग जो भी प्रस्ताव आए रहते हैं उसका भौतिक सत्यापन के उपरांत उसको टेंडर प्रक्रिया में शामिल कराते हैं। टेंडर की लिस्ट जारी होती है। बिना अध्यक्ष के सहमति के और बिना दस्तखत के कोई भी टेंडर प्रक्रिया नहीं बढ़ती है आगे, और बोर्ड की बैठक भी नहीं हो सकती उनकी अध्यक्षता के बिना। तो अगर ये 8 कार्य पूर्व में कराए गए थे और उनके घर के आसपास के भी कार्य शामिल हैं, घर के बगल के उनके पटखौली का भी उसमें सड़क शामिल है अगर, तो क्या उनको जानकारी नहीं थी कि मेरे घर के बगल में जो सड़क है वो पूर्व में बनी हुई है, मैं उसका टेंडर निकाल रहा हूँ? अगर वो पूर्व में जानकारी थी तो उनके नाक के नीचे ये भ्रष्टाचार हो रहा था, उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं रोका? नहीं रोका है तो इसका मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि जिला पंचायत लगातार एक ही सड़क को वर्ष में, जबकि नियम होता है कि कुछ वर्ष बाद कार्य कराना है, लेकिन वो एक ही साल में 2 बार मरम्मत और लेपन कर देती है एक ही सड़क का। कभी आपके घर से दूसरे के घर का नाम रहेगा और कभी दूसरे के घर के तीसरे घर का नाम रहेगा। तो नाम बदल करके सड़क वही रहती है और सरकारी धन का बंदरबाट होता है। तो ये गिरोह अब जाकर के पकड़ में आया है, और 2 वर्ष इसलिए लग गए हैं कि शासन में निश्चित रूप से 9 बार के विधायक हैं और शासन में मंत्री रहे, तो अपने लोगों को बचाने के लिए उन लोगों ने सारे तरकीबें लगा करके और इस फाइल को रुकवाने का पूरा प्रयास किया कि कोई कार्रवाई ना हो और किसी तरह से वो लोग बच करके निकल जाएं। लेकिन हम लोगों ने इसको विधान परिषद में एक पंचायती राज समिति होती है। बीच में आपको रुकूंगा सूरज जी, आपने कहा कि 9 बार के विधायक हैं और जोड़ तोड़ लगा करके फाइल रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हम 0 टॉलरेंस पे हैं, मतलब हम कोई समझौता नहीं करते, और आप उन्हीं के पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि यानी कि आपकी सरकार में भी जोड़ तोड़ चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो बड़ा जनप्रतिनिधि होता है पूर्व में मंत्री रहता है, जिसके अंडर में कभी कुछ कर्मचारी काम किए रहते हैं, वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं, और व्यवहारिक भी रहता है कि सबका संबंध रहता है उनके सचिव, विशेष सचिव और लोगों से। तो कुछ न कुछ लोग अवसर देते हैं कि किसी तरह से चीज़ें दबी रह जाएं, और जो भी उनका प्रयास रहा हो, निश्चित रूप से 1.5 साल लगा है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी अधिकारी की संलिप्तता रही होगी। और फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकरण को दिया था। उसके बाद हम लोगों ने इस प्रकरण को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो पंचायती राज समिति है, मैंने माननीय सभापति जी को और मुख्य सचिव पंचायती राज को पत्र लिखा, जिसके बाद मेरे मैटर को कि शासन में अभी तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, उस मैटर को टेक ओवर किया गया। हमारे माननीय अनूप गुप्ता जी हैं, सदस्य विधान परिषद हैं और प्रदेश महामंत्री बीजेपी के, और उस समिति के माननीय सदस्य हैं। उन्होंने इस मैटर को टेक ओवर किया और उन्होंने प्रमुख सचिव पंचायती राज की अपने यहाँ स्वयं उन्होंने उसको तलब किया। तलब करने के उपरांत जाकर के जिलाधिकारी से मांगा गया कि दोषियों की सूची दीजिए। उन दोषियों की सूची जिलाधिकारी आजमगढ़ ने सौंपा है, तब जाकर के निलंबित होने की कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से समय लगा है, लेकिन ये तो विश्वास है कि योगी जी की सरकार में न्याय सबको मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, उसका जीता जागता सबूत ये अभी 2-3 दिन पहले की घटना है
कि योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस है। इस तरह का भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई तो हमें लेकिन एक बात और है कि अगर न्याय मिलने में देर हो जाए तो फिर वो न्याय नहीं रहता। आप उस वक्त जिलाध्यक्ष थे जब आपने ये मांग उठाई थी कि इन सड़कों की जांच हो, और आज आप जब ये इसमें आप कह रहे हैं कि न्याय हो गया तो अब आप पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है या जिन लोगों की संलिप्तता की आप बात कह रहे हैं, सिर्फ इन तक ही शामिल नहीं है। बिना किसी बड़े का हाथ हुए इस तरह का घोटाला और इस तरह का साहस कि 1,27,00,000 और कुछ हज़ार रुपए का घोटाला हो जाए या करने का प्रयास किया जाए, तो ऐसे तो मुमकिन नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जिला पंचायत एक ऐसी बॉडी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ में हम लोग अभी तक जिला पंचायत का अध्यक्ष कई बार से नहीं बना पाए हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और बसपा की सरकार में रहा। लगातार 20 साल 25 साल से समाजवादी पार्टी के लोग उस जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई लगाम ठीक प्रकार से नहीं लग पाई, क्योंकि वो भी एक बॉडी ऐसी है जो स्ववित्त पोषित होती है, ठीक प्रकार से चीज़ें कार्य करती है वो। तो जिला पंचायत के लोग ये मान के चलते हैं कि जो लोग टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर लिए हैं सड़कें, चाहे जिस चीज़ को वो कार्य करा रहे हैं उसकी ना कोई जांच करा पाएगा, ना सारी चीज़ करा पाएगा। अधिकारियों की भूमिका के बारे में क्या कहते हैं? जो ऊपर के अधिकारी हैं उनकी भूमिका के बारे में क्या कहते हैं, जिनके नीचे ये सारे अधिकारी लोग काम कर रहे हैं? देखिए, ऊपर के अधिकारियों ने, जिले के अधिकारी ने पूरा सहयोग किया। 1 महीने के अंदर ही आप देखेंगे 4 जनवरी का मेरा पत्र उनको दिया गया था और हमको 4 फरवरी को मुझे जाँच पूर्ण करके मिल गई। उसके बाद शासन को ये मामला प्रेषित कर दिया गया। शासन में किसी दफ्तर में किसी बाबू ने, किसी अधिकारी ने निश्चित रूप से ये रोकने का प्रयास किया है, जिसके कारण ये देरी हुई है। नहीं तो ये एक आपके 2 साल पहले ही ये चीज़ें हो गई होती और अभी मुझे लगता है मार्च तक ये कार्रवाई 2024 में ही हो गई होती। 2 साल इतना समय नहीं लगता। ये आजमगढ़ में चाहे 10 की 10 विधानसभा में हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, चाहे उनके ब्लॉक प्रमुख लोग हों, शुरू से उनका रहा है कि हम लोग ठीक प्रकार से भ्रष्टाचार करेंगे, परिवार को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए परिवार के लोग ही जिला पंचायत के उनके अध्यक्ष हैं, विधायक हैं। आप देखेंगे पूर्व मंत्री हैं तो उनका लड़का विधायक बनेगा, पूर्व मंत्री हैं तो उनका लड़का जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा, और इसलिए बनाते हैं कि भ्रष्टाचार खुलेआम कर सके। आजमगढ़ में उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ये उनको लगता था। 17 के बाद जब योगी जी की सरकार आई है तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके नाक में दम किए हुए हैं। हम लोग विकास भी करा रहे हैं और उनका भ्रष्टाचार को रोकने का भी कार्य कर रहे हैं, तो ये अब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं कि जो मंत्री थे उनके बेटे विधायक हो गए, तमाम चीज़ें कह रहे हैं, वो तो दोनों तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो बहुत सारे वर्तमान मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके भी पिता या उनके भी दादा मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। मैं अगर पंकज सिंह की बात करूं जो विधायक हैं आपके, राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं, तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं राजवीर सिंह जी के। उस पर कहना चाहूँगा मैं, तो हम एक तरफ ये चीज़ें दबा के दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाएं तो कैसे? खुले मन से आपका जवाब देना चाहूँगा कि योग्यता भी बहुत मायने रखती है। मैं कहता हूँ अगर पूर्व मंत्री जी का सुपुत्र जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं तो क्या उन्होंने अपने इस 4.5 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई कार्य किया हो जिसे जिला पंचायत आजमगढ़ को प्रदेश की कोई रैंकिंग मिली हो? जिला पंचायत में उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो जो उल्लेखनीय हो, या उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी तर्क क्षमता के अनुसार, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कभी ऐसा दिखाया हो कि वो जनपद के प्रथम नागरिक हैं और उन्होंने इस कार्य को कराया है, हमारे जनपद के विकास कराया है? तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कोई कार्य उन्होंने नहीं किया है। तो एक योग्यता भी तो होनी चाहिए। हम पूर्व मंत्री के, पूर्व विधायक के सुपुत्र हैं, तो हम भी अगर कोई बड़े पद पर जाते हैं तो हमारे अंदर योग्यता भी तो होनी चाहिए। केवल यह कहना कि नहीं परिवारवाद हमारे तरफ भी है, उनके तरफ भी है, ये नहीं ठीक है। लेकिन योग्यता के अनुसार रहे तो परिवारवाद जायज़ है। योग्यता रहे तो परिवारवाद जायज़ है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर उस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बने, लेकिन उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। चलिए, इस पे बहस करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम लोग वर्तमान मुद्दे पे क्या लगता है, अब सच्चाई सामने आ गई है, भ्रष्टाचार हो रहा था, इतना बड़ा खेल हो रहा था, अब कोई सुधार की गुंजाइश है? बिल्कुल रहेगी। अब एक एक चीज़ पे निश्चित रूप से जो लोग फंसे हैं और जो वर्तमान में अधिकारी यहाँ हैं, इस चीज़ का ध्यान दें कि ऐसी कोई भी सड़क जो पूर्व में बनी हुई हो, चाहे वर्तमान में बनी हुई, उसको आप टेंडर प्रक्रिया में शामिल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और बड़ी कार्रवाई करवाएंगे। मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हमारे जनपद के विकास में अगर आप योगदान नहीं कर सकते हैं तो भ्रष्टाचार मत करिए। मेरा आपसे आखिरी सवाल, सूरज श्रीवास्तव उस वक्त लालगंज जिला के जिलाध्यक्ष रहे,
जब आपने इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया, सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं बल्कि इधर का सदर का भी क्षेत्र आपने चुना। और ये अच्छी बात है कि अगर जनप्रतिनिधि सचेत है, चीज़ों को उठा रहा, जो ख़राब चीज़ें हो रही उस पर अपनी आवाज़ उठा रहा है, मुखर हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के ज़िलाध्यक्ष को अगर 2 साल लग गया उनको यहाँ तक पहुँचने में, कि 2 साल का अरसा बीत गया, सरकार भी आपकी और आप उन्हीं के पार्टी के, तो 2 साल लग गया, तो आम जनता जो कभी कभी इस तरह के भ्रष्टाचार का शिकार हो जाती है, तो फिर उनको क्या, कैसे न्याय की उम्मीद रखे वो, कि उनको कितना साल लग जाएगा? देखिए, न्याय तो बिल्कुल मिलेगा ही। योगी जी की सरकार है, न्याय मिलना है। किसी न किसी कारणों से हमारे विरोधी लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके लोग विभागों में, जो उनकी सरकारों में भर्ती हुए अधिकारी हैं, जो आप देखे होंगे अनिल यादव जब PCS हुआ, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे यहाँ उत्तर प्रदेश के, तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी उन लोगों ने भर्ती करके रखे हैं जो पंचायत से लगाए और विभिन्न सचिवालय में विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को, नेताओं की पूरी मदद करते हैं। तो ये आरोप तो समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग पूरी मशीनरी में अपने लोगों को बिठा चुके हैं, अधिकारी उन्हीं के सुनते हैं, और आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता अपने मनपसंद अधिकारियों को अभी भी उनकी जगह पे, उनकी पोजीशन पे बनाए रखे हुए उनकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो निश्चित रूप से, और साल में आप लोग हटा नहीं पाए। देखिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में 10 साल का अरसा मतलब खत्म होने जा रहा है, तीसरा चुनाव। देखिए, कुछ लोग रंगा सियार बन करके हमारे सरकार में फ़ायदा ले रहे हैं, जो अपना भेष बदल करके और रंगा सियार बन करके हमारी सरकार में फ़ायदा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर अंदर समाजवादी पार्टी के लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकरण से ये सिद्ध हो जाता है कि ऐसे रंगा सियार लोगों की हम लोग पहचान करके आगे कार्रवाई उन पर भी कराएंगे, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो समाजवादी पार्टी के लोगों की गलत मदद करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, हमने बातचीत किया पूर्व जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज श्रीवास्तव जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और एक मुखर आवाज़ है पूर्वांचल की। ये जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जिसमें 1,27,00,000 से ज़्यादा घोटाला होने का पूरा चांस था, जिसको इन्होंने समय रहते उठाया। फिर उसके बाद 3 अधिकारी सस्पेंड हुए। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी हम सूरज जी से और तमाम लोगों से बातचीत करके आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहते हैं, जो इन 3 अधिकारियों का सस्पेंशन सरकार ने किया है, इस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या ऐसे अधिकारियों की दोबारा पोस्टिंग होनी चाहिए? इस पर भी विचार करना चाहिए सरकार को। और होता यही है कि कार्रवाई के नाम पे सस्पेंशन हो जाता है, फिर ले देख करके कहीं ना कहीं से वो बहाली ले लेते हैं। तो इस पर सरकार को भी सचेत रहना होगा, और जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की आवाज़ हैं, इसी तरह से अगर उठाएंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ों को सुधरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद CIB इंडिया न्यूज़ का। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।